भाई ये देखो असफर, क्या हो गया? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फिल्म आसानी से 2000 करोड़ क्लब भी छू सकती है। धुरंधर 1 ने जिस तरह बिजनेस किया था, जिस तरह शोर मचा था उस मूवी का, आई थिंक धुरंधर 2 का भी उतना ही या मे बी उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर धुरंधर 2 का शुरुआती 15 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1507 करोड़ रुपए का हो चुका है। कमाए हैं वर्ल्ड वाइड इतने हुए। आई थिंक इस फिल्म ने भी उतना ही या उससे कहीं ज्यादा जो है शोर मचाया है। भाई उधर नहीं, इधर उससे भी ज्यादा भी लोग बहुत ज्यादा पागल लोग हैं, क्योंकि यहाँ देखने को नहीं मिल रही। फिर जा जस्सी जा मतलब। जी हाँ दोस्तों, धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जो है वो जारी है। 16 दिन हो चुके हैं। 16 दिन का कलेक्शन क्या रहा है वो भी बताऊंगा, और 17वें दिन यानी कि शनिवार की प्रेडिक्शन क्या है। और अभी तो रविवार बाकी है, तो वीकेंड्स पे ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। 16 दिन बीत चुके हैं और पाकिस्तानियों के पेट में जो मरोड़े उठ रही हैं ना, वो कई महीनों से उठ रही हैं, जब से धुरंधर 1 के आने से भी पहले। तो सोचिए कि 2 फिल्म आई और ये महीनों से इसने पाकिस्तानियों के पेट में दर्द करा रखा है और दिमाग में धुआं धुआं कर रखा है। बड़े बड़े एनालिस्ट भी परेशान है कि यार ये क्या बना दिया तो बना दिया। पाकिस्तान की बैंड तो बजा ही रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, डबल झटका मिल रहा है पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान का नाम भी खराब हो रहा है, पाकिस्तान की हकीकत भी सामने आ रही है। पाकिस्तान जो छुपा कर रखना चाहता है वो सब बाहर आ गया है इस फिल्म की वजह से, और साथ में हजारों करोड़ कमा रहे हैं ये तो। मतलब सोचिए ना, कितना बड़ा शौक है ना ये, कितना दर्द हो रहा होगा पाकिस्तानियों को, कितनी जलन मची है पाकिस्तान में, वो भी अभी देखेंगे। लेकिन जरा पहले जलाने के लिए डेटा तो दिखा दूं। तो देखिए, धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16, रणवीर सिंह फिल्म मीन्स 959 करोड़ इन इंडिया। भारत में 959 करोड़ रुपए धुरंधर 2 कमा चुकी है। डिटेल बता देता हूं, जो एग्जैक्ट कलेक्शन है भारत में वो 959 करोड़ 37 लाख रुपए है। और अगर ग्लोबल को भी इसमें जोड़ दें तो 1492.17 करोड़ यानी कि 1492 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस ये फिल्म कर चुकी है। और इस फिल्म ने बाहुबली 2 द कंक्लूजन को नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में भी ओवरटेक कर लिया है। 900 करोड़ का जो ये मार्क 14वें दिन फिल्म ने क्रॉस किया था, ये बेंचमार्क किसके नाम पर था? पुष्पा 2 के नाम पर, उसको भी इसने क्रॉस किया है। ठीक है, अब 17वें दिन की प्रेडिक्शन, कितनी एडवांस बुकिंग, ये सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले चलते हैं, जरा पाकिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन देखी जाए, मजे लिए जाए। इंडिया ने धुरंधर 2 जो है वो लॉन्च की, और सुनने में ये आ रहा है कि धुरंधर 2 लॉन्च की मतलब ये कोई रॉकेट है जो लॉन्च कर दिया गया? ये कोई योजना थी जो लॉन्च की गई भारत में? और भारत ने नहीं। मैं समझ रहा हूं कि आपका डायरेक्शन किधर जा रहा है, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। भारत ने नहीं किया है, भारत में फिल्म बनी है। यह फिल्म भारत में बनी है, भारत ने नहीं बनाई है। फर्क है इसमें। आप जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि इस फिल्म को भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला है, भारत सरकार ने इसको कहा है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, ये सब मैं समझ रहा हूं ना। हम लोग बड़े शाणे लोग हैं। उड़ती चिड़िया के भी पंख गिन लेते हैं कि वो चिड़िया किधर जाने वाली है और कितने पंख हैं इसके ऊपर। तो हम आपको भी समझते हैं ना डॉक्टर कमर चीमा। अच्छा, लॉन्च की है, रॉकेट हुआ, सैटेलाइट हुआ कि लॉन्च कर दिया जी हमने। बहुत पैसा कमाया उन्होंने, कोई तकरीबन 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा। कुछ लोगों का कहना है 1350 करोड़ रुपए 10-11 दिनों में कमा गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया कैसे अपनी फिल्म इंडस्ट्री को एज ए सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करता है। ये दिस इज अ लेसन फॉर एवरीवन, हाउ टू यूज
your film industry, your cricket, sports, knowledge, education. मतलब ये चीज़ें जो हैं that makes a very very important sense मेरी ज़ाती राय के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट सेंस जो है वो बनाता है। अब देखना ये है कि ये जो धुरंधर आई है, जो बॉक्स ऑफिस पे अर्निंग है, मैं बताया आपको 1300 करोड़ प्लस चला गया। बजट इसका कुछ 250-250 करोड़ रुपए का बजट था। तो इट मीन्स कि ये इतना पैसा कमा रहा है, 200% से भी ज़्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है। इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा ये है ना। और दूसरा ये है कि ये सैटेलाइट डीजे, ये डिजिटल हर जगह पे अवेलेबल है। और दूसरी बात ये है कि जो थीम इसका है ना, द थीम क्या है? रिवेंज, टेरर नेटवर्क्स, पाकिस्तान। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर आप वो देखें तो वो फॉरेन पॉलिसी दैट डज रिवॉल्व, ठीक है ना जी, दैट डज रिवॉल्व अबाउट इसके, ठीक है ना जी। और अब उन्होंने इसको उसके वो इर्द गिर्द जो है, बल्कि मैं थोड़े दिनों में मैं एक टॉक भी देने वाला हूँ इंडिया के हवाले से कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसके अंदर मीडिया एंड नेशनलिज्म ये कैसे बेसिकली दे हैव कम इन, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको कैसे रीडिफाइन किया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। और ये भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी एलिमेंट्स, आईएसआई उनको स्पॉन्सर करती है। कुछ मेन कैरेक्टर्स जो हैं जिनको इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, उसमें नवाज़ शरीफ की बहुत ही रियल लाइफ, वेरी क्लोज टू लाइफ जो है वो नवाज़ शरीफ को दिखाया गया। और नवाज़ शरीफ के अब इंडिया का लव लॉस्ट ख़त्म होता हुआ भी इस फिल्म के अंदर नज़र आता है। नवाज़ शरीफ को इंतहाई दोगला बंदे के तौर के ऊपर दिखाया गया है। प्रेसिडेंट जरदारी को भी इसमें पोर्ट्रे किया गया है मिस्टर 10% के तौर के ऊपर। चौधरी असलम एसपी को दिखाया गया कि जनाब उसको बलोचों ने मरवा दिया, हालांकि आईएसआई की वो ख़ुद बात नहीं मान रहा था, इस फिल्म में दिखाया गया। और इसके ऊपर मैं स्टोरी कर चुका हूँ, इसलिए उसको रास्ते से हटाया गया और उसको तालिबान ने ही रास्ते से हटाया था क्योंकि आईएसआई के एसेट्स को भी चौधरी असलम जो है वो मार रहा था। ये भी बात यहाँ पर दिखाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नवीद गबोल लगता है कि एक कैरेक्टर है जिसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है और उनको उन्होंने इंडियन एसेट के तौर के ऊपर पोर्ट्रे किया नवीद गबोल को। अभी आई डोंट नो वो नवीद गबोल है या नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब ना ये डॉक्यूमेंट्री है ना ये कोई रियल लाइफ फिगर है, कोई भी किसी किस्म की इसमें आप you cannot make it out to be some kind of realistic thing। बट आदित्य राजकोल ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल किस्म की रिसर्च की है और ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स और बेस्ड रियल टाइम असल जो हकीकी ज़िंदगी से मुतल्लिका जो तमाम मामलात हैं, रहमान डकैत, रहमान बलोच, उसके बाद उज़ैर बलोच को इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में हिंदुस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में रखा गया। दरअसल वो बताया गया कि असल में तो असल जो उनका बंदा था, धुरंधर जो इनका एजेंट था हमज़ा मज़ारी के नाम से, वो उसको इन्होंने छोड़ा तो उसकी जगह उज़ैर के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया, हालांकि उज़ैर का कसूर नहीं था इसके अंदर। देखिए इसमें तो शक नहीं होना चाहिए। देखिए इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि भारतीय एजेंट वहां था। कोई पकड़ा भारतीय एजेंट नहीं गया कि जी लियारी वाले में कि ये वो है। शक है, गुनाह है, सॉरी शक है, खबरें हैं और ये खबरें आप लोगों के द्वारा दी गई हैं। कोई सबूत तो दिया नहीं गया, आप लोग आरोप लगाते रहे। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं है पाकिस्तानियों को कि भाई घुसपैठ तो भारतीय इंटेलिजेंस की अंदर तक थी। और ये फिल्म तो अभी आई है, पाकिस्तानी भले नकार दें, वो मैंने देखा कि कई पाकिस्तानी यूट्यूबर गए, अरे आप जासूस बन गए हैं, आप पान की दुकान, जूस की दुकान, ये वो। अब ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाता हूं ना पाकिस्तानियों, हमारी घुसपैठ कहां कहां तक है, किस लेवल तक है, अंदाजा नहीं है तुम्हें। ये देखो, धुरंधर फिल्म के आने से 6 साल पहले तुम्हारे पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक रिपोर्ट छापी। ये देखो 17 नवंबर 2020 की रिपोर्ट है, लयारी गैंगस्टर्स बीइंग यूज्ड बाय रॉ फॉर सेक्टेरियन किलिंग्स, सीटीडी। सीटीडी का मतलब तुम लोग जानते होगे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट।
उसने कहा कि लयारी में जो गैंगस्टर्स हैं उनको रॉ ने इस्तेमाल किया, मतलब वो रॉ के एजेंट्स थे या रॉ के एसेट्स थे। ये पाकिस्तान का कहना है। भारत ने कभी ये बात नहीं मानी, हम भी नहीं मानते। वो पता नहीं मुझे, हमें क्या पता, अननोन, वी डोंट नो, है तो प्रूफ कर दो। तो तुम्हारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कहा, और वो किसने कहा, ये जरा चेहरा देखो इस बंदे का। इस बंदे का नाम है उमर शहीद हामिद, और ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का डीआईजी था उस समय। बड़ी पोस्ट है ना, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है कि एसएचओ है, जवान है, कोई नॉर्मल बंदा है। इसने कहा कि लियारी गैंग वॉर जो है वो उसको इस्तेमाल किया फॉरेन इंटेलिजेंस नेटवर्क ने यहां पर सेक्टेरियन वायलेंस को ट्रिगर करने के लिए। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीटीडी डीआईजी उमर शाहिद हमीद ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि जिन लोगों को पकड़ा गया वो ग्रुप जो था वो लेड बाई लियारी गैंगस्टर जाहिद अलियास शूटर। जाहिद करके बंदा था जो गैंगस्टर था, उसका उर्फ शूटर, वो यूएई में रहता था और ये इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के लिए काम करता था। अब ये मैं नहीं कह रहा, कोई इंडियन नहीं कह रहा, हमें नहीं पता, तुम्हारे यहां का बंदा कह रहा है। तो सोचो कि तुम्हारे यहां का बंदा पूरी बात तो बता नहीं रहा होगा, लेकिन जितनी बात बताई उससे तुमको अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तान में जो भी ये लोग कह रहे हैं ना कि लियारी पर ये बनी फिल्म प्रोपेगेंडा है, झूठ है, ये है, कोई जासूसताई नहीं, हम जाने देते क्या, हम पकड़ लेते, हम ये कर, मतलब बड़ी बड़ी बोल। लेकिन तुम्हारा जो ऑफिशियल बंदा जो कह रहा है ना, जिसकी असल जिम्मेदारी है, उसकी बात समझो। वो कह रहा है कि घुसपैठ थी, इंडियन एजेंसी रॉ की घुसपैठ थी, बाकी तुम समझो। ये सबूत दे रहा हूं मैं, हवा भाई बातें नहीं करता मैं तुम्हारी तरह कि जूस वाले से जाके पूछा है, हाँ भाई सुना तुम्हारे यहाँ भारत का जासूस आ गया था रॉ का, तो वो बोलता है हमारे यहाँ था तो पकड़ के यहीं बना मुर्गा बना देते उसको। मुर्गा तो तुम्हारा बना और उसको भी तंदूर में झोंका हमारे बंदों ने। और मेजर आदिल भी बता रहे हैं कि भाई बात तो सही है। इसके अंदर हिंदुस्तान के लिए उसके एजेंट के तौर के ऊपर काम करने का, लेकिन बहुत ही डीप एक नेटवर्क दिखाया गया है जो कि हिंदुस्तान का है पाकिस्तान के अंदर। और मुझे लगता है कि नेटवर्क तो बहरहाल मौजूद है। 10 on 10 है, क्योंकि बहुत अच्छी, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उनकी जो मैंने क्लिपें देखी हैं वो बहुत अच्छी है, उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, उनके म्यूजिक, इवन म्यूजिक बहुत अच्छा है। आप यकीन जाने मैं अभी म्यूजिक सुन रहा था उनका। ठीक हो गया। और अगर वैसे ओवरऑल एज ए पाकिस्तानी अगर आप रेटिंग करें तो, एज ए पाकिस्तानी मैं अगर करूँ ना तो मेरे ख्याल से इनकी मूवीज में ऐसा रुमाल हर मुसलमान ने, मतलब पाकिस्तानी ने खास तौर पे ऐसे ही है ना, ऊपर कैप पहनी होती है। बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं जी जी, कैसा उनका गेटअप उन्होंने दिखाया, ऐसे ही है, बस हाफ स्लीव नहीं पहनी हुई इन्होंने, हाफ स्लीव और ऊपर कैप पहनी हो जैसे वो अंकल ने पहनी है, इस तरह का गेटअप। देखने वालों में से बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये कह रहे थे कि इंडिया की बॉलीवुड की एक मूवी है धुरंधर 2 के नाम से मूवी आई है, बॉक्स ऑफिस पे बहुत इस टाइम हिट है, छाई हुई है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन रिकॉर्ड किया। चलिए छोड़िए, बंद करें। एक तो दरिंदर नहीं है, उसका नाम है धुरंधर। धुरंधर, कोई दरिंदर कह रहा है, कोई डुरंदर कह रहा है, पता नहीं क्या क्या, धुरंधर नाम है भाई, जो भी है। ठोक, चलो देखो, ये तो मैंने साबित किया ना कि तुम्हारे यहां प्रॉब्लम थी, और मैं आज भी अपने इस दावे पे अडिग हूं कि कोई भी पाकिस्तानी 25 करोड़ में से एक निकले और बोले कि फिल्म में ये चीजें गलत दिखाई गई हैं, ये प्रोपेगेंडा है, इसका फैक्ट मैं बताता हूं, और फैक्ट लेकर आए। मैं तो लगातार, हम लोग भारत की तरफ से आप लोगों को फैक्ट बता रहे हैं कि जो भी फिल्म में दिखाया गया है 90% सच्ची बात है, और 10% क्रिएटिव है भाई, कि वो तो फिल्मों के लिए करना पड़ता है। 90%। कोई एक इंसिडेंट बताओ जो ना हुआ हो, कोई एक घटना बताओ जो ना हुई हो, कोई एक ऐसा कैरेक्टर बताओ जो ये कैरेक्टर शामिल ना हो उस वक्त। तो आओ पाकिस्तानियों, जलाने के लिए तुम लोग को वीकेंड वाला भी कुछ डेटा बता दूं मैं कि भाई धुरंधर 2 अभी इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली है। धुरंधर तुम्हारे लिए पता नहीं कहां कहां से धुआं निकाल रही, तुम्हारे शरीर में जितने भी छेद है ना, हर जगह से धुआं निकल रहा होगा, हर जगह से, एवरीवेयर, फ्रॉम एवरीवेयर। तो चलो भाई देखिए, कोई मोई की रिपोर्ट है कि धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस डे 17 एडवांस बुकिंग एंड प्रेडिक्शन 3.95 लाख टिकट सोल्ड, सेट टू डोमिनेट छावा ऑन थर्ड सैटरडे। तीसरा सैटरडे आ गया है जी, और तीसरे सैटरडे के लिए करीब 4 लाख टिकट्स जो हैं वो बिक चुकी हैं।
4 लाख टिकट्स। तो कहा यह जा रहा है कि ऑल सेट टू क्रॉस द 25 करोड़ मार्क अगेन ऑन द 3rd सैटरडे। कहा यह जा रहा है कि धुरंधर जो है वो तीसरे सैटरडे 25 करोड़ का मार्क तो पार करने वाली है। अब इसमें वो कहां तक पहुंच गई है, तो देखिए एडवांस बुकिंग में 11.7 करोड़ नेट है, जो कि ग्रॉस अर्निंग्स में अगर जोड़ दें तो 13.8 करोड़ हो जाता है, मतलब 14 करोड़ के करीब तो डे 17 पे एडवांस बुकिंग आ गई है। और देश में करीब 13,280 शोज जो हैं उनके 3.95 मतलब 3,95,000 टिकट बुक हुए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धुरंधर अभी रिकॉर्ड बना रही है, अभी और रिकॉर्ड बनाएगी। उसकी बैटिंग अभी चल रही है और बैटिंग कमजोर नहीं हुई है, हाँ थोड़ी स्लो हुई है, बट मजा आ रहा है। और पाकिस्तानी ऐसे ही चिढ़ते रहें, कुड़ते रहें हमसे, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। दोस्तों आप बताएं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।